बताऊं नाम मैं अभी 2-3 यूनियन लीडर के पिछले साल भर के अंदर मुझे नाम मालूम पड़े हैं, मगर वो 4-5 फेज में, कोई बोलता है यहाँ से यहाँ तक मेरे हॉकर्स है, यहाँ से यहाँ तक। हम तो हॉकर्स नोटिफाई करा के हॉकर्स प्लाजा बना रहे। आप ये जो हॉकर्स है उनको शिफ्ट करा के हॉकर्स प्लाजा बना रहे। पहले भी एक हॉकर प्लाजा आपने बनाया था, मैंने आप भूल गए? उसकी मुखालिफत में मैंने प्रोटेस्ट किया था। भूल गए? एमएन गली में नजीब भाई आप उस वक्त एमएलए के साथ मैं नहीं आया। मैं वो इनॉग्रेशन पवार साहब के आया भी नहीं, फोटो निकाल के दिखाया। कितना बजट का था वो? 25 करोड़ रुपए गया है वो। किधर गया वो पैसा? हवा में। गोसावी, उसके ठेकेदार मां मुमरा देवी, उड़ गया। और उनके जो काम करने वाले, उनके ड्राइवर और ऑफिस, आज जो उनकी संघर्ष ऑफिस संभालता वो है, उनका ड्राइवर गणेश का बेटा है। इन लोगों ने पैसा सब गायब कर दिया। इन प्लांट पैसा नजीब सभागृह से हमने भेजा था, शिवसेना से लड़ के भेजा था। हम हॉकर्स प्लाजा बना रहे हैं। तो आप तो टीएमसी में पहले से भी थे, तो अगर चाहते तो आप आवाज उठा सकते थे। पार्टी के डर से नहीं उठाया कि सेम पार्टी में इसलिए नहीं उठाऊं? मेरे नगर सेवक राजू अंसारी को जब लाया 17 में, राजू अंसारी जायसवाल साहब के पास जाने का, जायसवाल साहब बजट नहीं देता था। कहते थे अरे आमदार है वो, आके झगड़ा करता है, हमको तुम वो आमदार से सेटलमेंट करो। मैं वक्त का इंतजार कर रहा था। अजीत दादा ने मुझे मौका दे दिया, आजादी दे दी, मेरी जंजीर तोड़ दी अलग होके। मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। काम करने मिलेगा। अभी देखो लेफ्ट में आइए, ये देखो कौसा तालाब। मैं इसका प्रेजेंटेशन बताइए इसके बारे में। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपए वर्क ऑर्डर निकला। अब तालाब वाली गए थाना की। बिल्कुल देखो ये कोने में ना, आगे लेफ्ट टर्न मारेंगे ना अभी। अब ये पहले ट्रैफिक देख लेते, हर नाका, अब आ जाइए, हर अब आइए, अब ट्रैफिक ये हाल है। ये तो दिन में शाम में होंगे, चल नहीं पाएंगे। जूस के आगे रुकेंगे, आगे लेफ्ट में रुकाइए। मैं दोनों चीज के ऊपर विजुअल आपको बता रहा हूँ, और हकीकत में आप सुनने के बाद आपको पता चलेगा फरहान भाई कि ये सब पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को देखो, आगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा ये टर्न पे बोर्ड के इधर आप देखिए। पहले लेफ्ट तालाब की बात करते हैं। लेफ्ट मैं बहुत करीब से ये सब शूट कर रहा हूँ कि पिछले 5 साल में आने वाले समय बदलेगा कि नहीं, मैं देख रहा हूँ। नहीं ये वीडियो आपका लगाऊंगा फिर आने वाले साल में। 3 महीने में बदलने वाला है। चलिए ठीक है। अब देखिए ये कुछ है नीचे पत्थर है। नहीं ठीक है रास्ते जा सकते हैं। पाइप है ना नजीब, लाए हम वो सब पाइप सही करने के लिए। पीछे लेता हूँ मैं, कैसे अच्छे हो। अब देखो ये दीवार टूटी है, नहीं तुमसे नहीं बात कर रहा। दीवार टूटी है, सामने वो घर है ना, वो इमरान सुर में, यासीन सुर, मरूम यासीन सुर में सबका घर है। बिल्कुल दिखी ना, दीवार टूटी हुई है। यही लेफ्ट में ये दीवार टूटी है। ये दीवार पूरी बना के, 1 मिनट यही रुका दो। ये दीवार बना के देखो कैसा गंदा घर से दिख रहा है इसको। इसके लिए हमने अमृत योजना से पैसा लाया, कम पड़ रहा था। 1.5 करोड़ रुपया वर्क ऑर्डर हो गया है। 1.5 करोड़ रुपया ग्लास प्लेटफॉर्म बना रहे। हम लोग को सुनने में आता, जो आता है आमदार साहब आते हैं बोलते मैं इतना पैसे लाया। सुनिए ना जी एक बार, आप आते बोलते इतना पैसा लाया, रुका दो, इतना पैसा लाया। वो पैसा जाता कहाँ है? मतलब जो रोड पर चल रहे हैं उनके लिए भी कुछ है? 1 मिनट यहाँ पर सुनिए, आप शाम में यहाँ पर जो है ना बहुत सारे ज़ईफ लोग बैठते हैं, उनके लिए बैठने के लिए कुछ है? फरहान भाई आपको मैं बता रहा हूँ, मेरे फोन में प्रेजेंटेशन है जो कल हम जाहिर करने वाले मीडिया को। बिल्कुल ये तालाब है ना, ये तालाब की छोटी दीवारें टूटेगी। आप शिवाजी तालाब में जो तालाब है ना, हमारा मेन तालाब का थाना का, उधर देखो ग्लास प्लेटफॉर्म बनाए। यहाँ से 1.5 मीटर अंदर पूरा ग्लास प्लेटफॉर्म हम वहां तक लेके जाएंगे। ग्लास प्लेटफॉर्म लेके जाएंगे। बाहर का शूट करो जो बता रहे हैं। हाँ बस ठीक है। नहीं वो उधर वो ग्लास प्लेटफॉर्म बनेंगे, दीवारें टूटेगी, ये जालियां निकलेंगी, ग्लास प्लेटफॉर्म जाएगा, वहां से लोग चलेंगे। और ये दीवार की जगह पे उस तरफ हवा में लटका हुआ जो ग्लास प्लेटफॉर्म तलावपाली पे देखो जाके बना हुआ है, बिल्कुल मुनासिब है, कोई इम्पॉसिबल नहीं है। वो ग्लास प्लेटफॉर्म पूरा है, और वो ग्लास प्लेटफॉर्म बीच में स्टील के बेंचेस आएंगे, दोनों तरफ बैठ सकते हैं, जिसकी वजह से फुटपाथ और नया प्लेटफॉर्म, ये तालाब का जितना कचरा है ना साइड का, ये साफ होकर रिटर्निंग वॉल बनेगी। इधर दीवारें टूटी है, सामने उधर गार्डन है दारुल फला कॉम्प्लेक्स के इधर का, फला वो देखो वहाँ एक बार उधर दिखा वो साइड फला कॉम्प्लेक्स के इधर का, वो गार्डन के लिए भी पूरा पैसा। वर्क ऑर्डर इसके है ना, आचार संहिता लगने के 4 दिन। अच्छा ये बताइए, इस तालाब के लिए कितनी बार बजट आ चुका है? मैं तो 2 ही बार लाया हूँ। 2 बार लाए? पहली बार ये फिर भी वो दीवार टूटी है। नहीं सुनिए ना जी भाई, बहुत काम की बात है। आपने 2 बार बजट दिया है, फिर भी दीवार टूटी है, फिर भी जो है गंदगी है, फिर भी यहाँ पर कोई बैठने जैसा नहीं है। सुनिए तो सही, किस चीज का बजट लाया पहले वो जानिए ना।
पहला बजट लाया ये फुटपाथ बनाने का, और वो जो गार्डन बनने वाला है ना उसका, जिसका काम शुरू नहीं हुआ, इतना ही काम हुआ। दूसरा बजट अभी लाया आचार संहिता के पहले वर्क ऑर्डर में है। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते, उसका तो काम ही शुरू नहीं हुआ है, नारियल ही नहीं फोड़े। ये दीवार सुनो ना, ये जालियां और दीवार निकल के ग्लास प्लेटफॉर्म लगेगा, और ये जालियां निकल के वो बिल्डिंग की तरफ जाएंगी जो कचरा फेंकते हैं, यानी क्लीन हो जाएगा, लोगों को बैठने जैसा रहेगा। मेरे को छोड़ जैसी बेहतर आश्वासन हो जाए कि लोगों को बैठने के लिए साफ सुथरे, आपको प्रेजेंटेशन दूंगा, वो प्रेजेंटेशन का आपको जो प्रेजेंटेशन दूंगा वो प्रेजेंटेशन का 19-20 भी हुआ तो मुझे जो बोले वो और भी चलते, और भी बहुत चीजें। अब आ जाइए राइट साइड, पीछे आप देखो, थोड़ा ऊपर से खड़े हो जाइए, ऊपर दिखा देखो पीछे से, जैसा आप यहाँ से लेफ्ट टर्न मारे, आप लेफ्ट टर्न मारने के बाद में वो सर्विस रोड बना हुआ है, अधूरा है, नाले खुले हैं, वो सोने की दुकान एक खुली, एक मोबाइल की दुकान खुली, उधर दीवार बाहर आई है। हम ये सर्विस रोड पूरा कनेक्ट करेंगे, और ये जो लेफ्ट मारने वाली ट्रैफिक आगे जाती है ना, वो ट्रैफिक यहाँ से स्ट्रेट वाई जंक्शन 18 करोड़ का टेंडर हुआ है, वर्क ऑर्डर हुई नहीं है। आचार संहिता के 1 दिन पहले आया है टेंडर, हो 2 दिन पहले, आप वेबसाइट पे अभी भी ओपन है, फिल हो गया, खुला नहीं है। 18 करोड़ पहले यहाँ से लेके वाई जंक्शन तक पूरा सर्विस रोड मुकम्मल होगा। जो रॉयल गार्डन बिडन के सामने जो मट्टी है ना, वो पूरा वो रोड कंप्लीट होगा, तो ये ट्रैफिक है ना, लेफ्ट टर्न मार के सीधा निकलेंगे आगे का। अभी तो नजीब भाई सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, करके दूंगा, बिल्कुल सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बात जो है ना, पिछले जो है बहुत सालों से मुंब्रा में बहुत सारे बात सुनिए। एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी बात है कि रोड चौड़ा हुआ बहुत सारा, आप भी जानते हैं मुंब्रा शहर का पूरा रोड चौड़ा ना, उसकी मैं तारीफ नहीं करता हूं। जितने लोगों का घर टूटा आज तक उनको मिला नहीं, उसकी तारीफ नहीं करता हूं मैं, लोगों के यूज में वो रोड चौड़ा हुआ है, गाड़ियां पार्किंग, हॉकर्स, लोगों को अब चल रहे हो। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा नजीब भाई, शायद आप एक मुद्दे में बात करते हैं कि जब शहर में घुसते हैं ना नजीब भाई, एक चीज छोटी सी बात है, छोटा सा मुद्दा, जब कहीं भी पूरे शहर में आप घूमी जो है चलिए, तो आपको कहीं दिखाई दे रहा है फुटपाथ है जहां से लोग चल सकते हैं? आपने शहर में देखा कोई फुटपाथ? आप पहले जो बात की है ना, रोड चौड़ा हुआ पहले हुआ। अजीम भाई इधर आगे लेफ्ट पे रुका, ये कुछ चीज दिखाना है, ये ऑब्जर्वेशन आपके पास नहीं रहेगा, ये विजन है ना। पहले तो जो रोड चौड़ा हुआ है ना, वो गैर कानूनी हुआ है, उसके लिए हमने बहुत एहतजाज जताया अभी पार्टी में होते हुए भी। मनमानी जाति दुश्मनी निकालने को घरें तोड़ी गई है, दुकानें तोड़ी गई है। रोड 40 मीटर का पहले अलाइनमेंट होता है। किसने तोड़वाया? सुनिए ना, महानगर पालिका ने तोड़वाया, नाम भी लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगी बात है ना भाई। मुकम्मल सुनिए, सब चीज का जवाब मिलेगा। पहले रोड की लाइन मार्क हो जाती है, और उसके बाद में जो 40 मीटर का होता है तोड़ने के पहले लोगों को रिहेबिलिट किया जाता है, उसके बारे में प्लानिंग होती है। उसके बारे में जैसा राबोड़ी के अंदर मैंने 450 घर तोड़ के 18 मीटर का रोड लाया, पहले घर की चाबी दी जाती है, फिर तोड़ा जाता है। जितेंद्र आव्हाड को इलेक्शन सर पे था, कुछ काम बताना था, बजट मंजूर था, कमिश्नर के ऊपर था, मिनिस्टर आमदार करके है, दबाव डाल के जायसवाल साहब और उनकी दोस्ती पे मनमानी कारोबार किया, जो गैर कानूनी। सभागृह के मिनट से हमने एहतजाज जताया सभागृह में। रही बात फुटपाथ नहीं है, और मैंने पूरे जो काम आपको बताया ना, आप मेरे बयान सुनिए इलेक्शन के दौरान, मुझे एक मौका दो। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने कर दिया हूं, ये मैं मेरा विजन बता रहा हूँ। कुछ कामों का पैसा लाया हूँ, कुछ काम करके लूंगा। अब सामने देखिए, एकदम सामने एक नारियल का झाड़ दिख रहा है, ये नारियल के बाजू के झाड़ में हमारे कॉबलर, हमारे मोची भाई की दुकान है। अब ये दुकान में सामने शिफ्ट करूं और ये नारियल का झाड़ काटूं, मैं निकाल दूं, तो बताइए ट्रैफिक कितनी स्मूथ हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। काम छोटे से सोच चाहिए, फिक्र चाहिए, विजन चाहिए कि मैं बताइए ना। देखो अब चलिए, देखो डब्बा हटेगा, थोड़ा सा डब्बा हटेगा, नारियल का झाड़ कटेगा, या मोची हटेगा, मोची भाई को हम शिफ्ट करेंगे, कितना बड़ा रास्ता हो जाता है। ये रास्ता पूरा खाली हो जाता है, एक रिक्शा एक कार जा सकती है वहां से। देखो ये अधूरा झाड़ रखा हुआ है, ये टूटा, एक रिक्शा एक गाड़ी बढ़ जाती है, जो यहाँ हमको कोने में जाना पड़ता है। सब कॉर्पोरेटर पिछली पार्टी के आपके ही थे, ये इमरान सुरमे का वार्ड था, पिछले आप भी उसी पार्टी में थे पहले। मैं क्या बोलता, देखो फरहान भाई, आप पार्टी करके मेरे से सवाल करेंगे, मैं बिल्कुल सवाल ये कह रहा हूँ कि जो कॉर्पोरेटर पहले थे, उसी कॉर्पोरेटर में से कुछ कॉर्पोरेटर आपने लिया है। मेरा सिंपल से एकदम सवाल, 1 साल पहले मैंने जो शख्स को यहाँ लाया उसके लिए 100 बार माफी मांग चुका हूँ। मैं वो गलती सुधारने को आया,
और हमारे को ये कहा सिखाया गया है, एक बार गलती हो तो बस सीखा, अपने आप को मैं तब्दीली लाने को आया। तो आप वो पिछले पार्टी और नगर सेवक से क्यों जुड़ रहे हो? आप जूने किसी ने नहीं किया, जूने मेरे सियासती पार्टी से ताल्लुक रखते होंगे, साथ में है, उन्होंने किया नहीं, तो इसका मतलब अल्लाह ने मुझे कुव्वत देने के बाद में, समझ देने के बाद में मैं करूं मत? ये कौन सा तरीका है कि पिछले जुड़े हुए रहेंगे तो आप वही बात को लेकर चले? मैं तो आगे सुधारना चाहता हूँ ना, जूनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। यानी मानते हैं कि आप भी ये चीज मानने के लिए तैयार है कि आप गलती हुई, आपसे भी गलती हुई। जितेंद्र अवार्ड के साथ था, उसकी माफी मांग चुका हूँ कि मैंने गलत आदमी को लाया, उसने जो बताया तो उससे गलत हो गया। अच्छा, तो वो सुधारने के लिए, अच्छा अब ये जाकर सही सवाल निकला है, वो सुधारने के लिए आप मुंब्रा में अभी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेरा कौम को जरूरत है, कैसे उनको लावारिश करके छोड़ दूं? जब थाना में मैं बैठ के बाकी के हलकों की मैं मसले हल कर रहा हूं, तो जो लोगों ने मेरे उम्मीद के ऊपर 2009 में उसको चुन के दिया, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बंद करके हल करूं? अब ये राइट में देखो, ये राइट में शत्रुघ्न सिन्हा की तरह गेट खोला, गेट बचा दीवारी ने, क्या ये प्लेग्राउंड है? चलिए सीधा, चलिए ये झूठ, ये प्लेग्राउंड सुनिए, वो बोलते हैं हमने झूठ किया। अब बताइए, लेफ्ट में नाला देखो, ये नाला कौसा मस्जिद के पीछे से आता है, कचरा देखो। क्या कॉर्पोरेटर बात करेगा? कुव्वत कहाँ है? कमिश्नर को बोला जाता है मेरे कॉर्पोरेटर को खड़ा मत। ऐसे कॉर्पोरेटर क्यों नजीब भाई जो है, सुनो, कॉर्पोरेटर में क्यों? तो अब तुम आमदार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल किसी को नहीं कर रहा हूँ। सवाल किसका काम है? एक मिनट, गटर, हाँ वही तो कहते हैं ना, कॉर्पोरेटर को करने का दिया उसने। हाँ, ये बात बड़ी ठीक है, मैं आपको कॉर्पोरेटर से, मैं कमिश्नरों के नाम दे रहा हूँ, मैं अधिकारियों के नाम दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ अवार्ड साहब ने कैसा उनको दबा के इनको दूर रखा। अब ये बता प्लेग्राउंड, और हमने ये 7/12 आज भी नरोत्तम सोसाइटी के नाम पे, फिर से दोहराता, ये 7/12 नरोत्तम सोसाइटी के नाम पे, और हमने जो प्लेग्राउंड दिया वो टीएमसी के नाम पे हो गया। तो बताओ हकीकत में काम किसने किया, उसने कि मैंने? नजीब भाई अब आ जाइए, आगे चलिए, आगे भी दिखाएंगे नजीब भाई कुछ। अच्छा, स्कूल के स्टेडियम पे भी बात कर लेते ना, चलते थोड़ा पहले स्कूल आई ना। हाँ बिल्कुल, ये टीएमसी की स्कूल है जिसको नजीब भाई, सुनिए, अब ये लेफ्ट में लीजिए थोड़ा सा, स्कूल के पास एक बार फिर से बोल दीजिए, जो एजुकेशन सही करने वाले हैं, फिर चलेंगे किसी दिन का अंदर पे मेहनत करेंगे, अभी बहुत सारे स्कूल के अंदर से काम चालू है, अंदर के क्लासेस के। अब ये बाहर की पेंटिंग मारी, इसके लिए 5.5 करोड़ रुपए लाए हमने, और 1.5 करोड़ कॉर्पोरेशन का। चले, माहौल अच्छा रहेगा, बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। स्कूल देखो ना, दरवाजे बन रही है, ग्रिल बन रहा है, अंदर क्लासेस पेंट हो रहे, नए बोर्ड्स आ रहे, पानी की टाकी बन रही है, ऊपर शेड लगने वाला है, और ऑडिटोरियम बन रहा है। आप जाके अंदर देखिए, अब आगे चलिए। आपने तो खैर वादा किया कि स्कूल का, अब ये स्कूल के आगे स्टेडियम पे जाएंगे, स्टेडियम पे आ जाते हैं। पहले तो लेफ्ट में टॉयलेट है, ये अब ये स्कूल का, देखो पर आ रहा था टॉयलेट पे, एक मुद्दे पर मैं आ रहा था, पहले लेफ्ट में स्कूल खत्म करते हैं ना, ये स्कूल का शेड है ना, और वैसा दूसरा शेड टॉयलेट के सामने। अब वो गेट से ये गेट तक पूरा मैदान, ये दीवार टूटेगी, ये मैदान यहाँ तक आएगा, और स्कूल की सेम बिल्डिंग पीछे चली जाएगी। चलिए, आपने प्लान सैंक्शन हो गया है। आपने एक टॉयलेट पे बात की है, मैं इस पर आपको नहीं बोलूंगा, मैं स्विमिंग पूल बना के रखे, एक जो है कॉर्पोरेशन का काम है, और जो स्थानीय कॉर्पोरेटर थे पूरे शहर में, मैं उनकी बात करूंगा। आप पूरे शहर में आ जाए, लोग बाजार आते हैं, मार्केट करने आते हैं, किसी फीमेल को अगर टॉयलेट करने की जरूरत पड़ती है, वॉशरूम यूज करने की, पूरे शहर में कोई एक साफ सुथरा ऐसा जो है, आपने कभी मुंब्रा से जब आते हैं आप कौसा की तरफ, आपने देखा है? आपकी नजर में है आम लोगों के लिए? ये पिछले साल के इलेक्शन के अंदर हमारे कुछ नजर के इसके अंदर कुछ माँ बहनों ने हमारे इलाके दिया, जब मार्केट में हम घूम रहे थे, इसके लिए हमने चंद दिन पहले, परसों के दिन, शिवाजी नगर में, कल ही शिवाजी नगर में हमने ऐलान किया कि बाहर की जो मेन रोड है, उधर 2 अलग अलग लोकेशंस पे प्राइवेटली मैनेज फ्री में हम टॉयलेट्स बनाएंगे। अब ये स्विमिंग पूल है, बिल्कुल नाले की तरह मेंटेन है। अवार्ड साहब को चाहिए पार्टनरशिप, ऐसा हमें कहा जाता है। तो अब पार्टनरशिप किसको, आपके आने के बाद फिर पार्टनरशिप चेंज होगा? पार्टनरशिप होगा, काम होंगे, सिर्फ काम होगा। अब 1.5 करोड़ रुपए अंदर हमने लाए बैडमिंटन कोर्ट के लिए, पौधे उगे हुए बैडमिंटन कोर्ट, और बाकी के इखराजात के लिए हमने। चलिए सीधा ले लेते आगे से टर्न मारते, आगे हॉस्पिटल भी आ रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। नजीब भाई, सिर्फ एक चीज छोटा सा जानना है, ये हॉस्पिटल है टीएमसी का, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन क्या ये आश्वासन हो पाएगा कि मुंब्रा का कोई भी पेशेंट किसी भी इलाज के लिए अगर यहाँ पर आता है, 110% यहाँ पर आता है, तो उसका वो इलाज प्राइवेट से अच्छा होगा? सुनो मेरी बात, 31 मार्च के पहले समझो बजट हाउस बैठ जाता है और बजट आता है,
आने वाले बजट में इसको लगने वाला सालाना 75 करोड़ रुपए हम कॉर्पोरेशन मुहैया कराती है हर साल का। तो जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय जिसको कलवा हॉस्पिटल कहते हैं, वो कलवा हॉस्पिटल की तरह मुकम्मल अच्छा आला और फ्री इलाज होगा। अब यहाँ इलाज हो रहा है सिर्फ नाम के लिए गवर्नमेंट स्कीम का, यहाँ मुकम्मल इलाज होगा। यहाँ पे मैटरनिटी होम मुकम्मल चलेगा, NICU मुकम्मल चलेगा, हर मुकम्मल होगा। दिमाग चाहिए कि भाई इसको मैं कैसा करूं। भाषण देना, मीडिया पे जाना, कमिश्नर को मिलना वो जरूरी नहीं है। आज वक्त का तकाजा है कि तुम मसले भी बताओ और उसका हल भी बताओ। बिल्कुल। तो ये हल हमने निकाला है, हमने स्टडी किया है और ये आपको बोलता पहले बजट में इसमें मिलेगा। पहले बजट में एक बार रास्ते पे खड्डा हम 1 साल बर्दाश्त करेंगे। आप देखिए मैप में ये शादी महल कितनी बार इसका उद्घाटन करके क्रेडिट लिए, वैसा ही बड़ा है, बंद है, 1-1.5 साल से काम बंद है। उसके तो पीछे गर्ल्स हॉस्टल। जो मजीब भाई आपने बोला बजट लाया, बाकी लोगों ने बोला हमने नहीं लाया। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ शहर में बजट बहुत पैसा आया। वो पैसे का होता क्या है ये चीज समझाइए। किसी को अगर कोई बोलता है कि मैं इतने करोड़ का बजट लाया मेरे बजट से, अक्सर होता है ये चीज सुनने में आता है कि अरे ये काम तो मैंने मेरे बजट से किया, ये काम मैंने मेरे बजट से किया। वो बजट क्या आप लोगों ने घर से लोग लाते हैं कि सरकारी रहता है? फरहान भाई 2 जुलाई 2023 के बाद मुमरा कौसा के अंदर जितना भी बजट आया है, मैं इंशाल्लाह एक दिन, आप पूरे दिन का दौरा मेरे साथ कीजिए, मैं आपको स्पॉट पे लेके जाऊंगा, बिफोर एंड आफ्टर का काम दूंगा। मैं आपको आप एक ही बात, मैं आपको 2 इमला 3 मुमरा मार्केट के अंदर की स्कूल, आइडियल मार्केट की स्कूल मैं आपको दिखाऊंगा। जो स्कूल पहले कैसी अभी कैसी, फोन मेरे पास नहीं तो अभी दिखाता था। बिल्कुल पहले कैसी थी और हमारा काम लोगों को दिखना चाहिए। लोग देख रहे हैं। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मोहल्ले में जो काम हो रहा है वो देख रहे हैं। बिल्कुल। जो इसीलिए लोग मोहब्बत से जुड़ रहे क्यों है कि 1 साल शिकस्त के बाद में भी हम काम कर रहे हैं। अब ये रास्ता लेफ्ट में रुकिए, इधर आगे थोड़ा, ये व्हाइट कलर की बिल्डिंग दिखती है और नाले में वो भी एक बार देखिए, नाले गंदे कितने वो भी एक बार देखिए। क्रिस्टल कंपनी, उसको हमने वादा किया 31 मार्च को उसका टेंडर रिन्यू होने नहीं देंगे। ये नजीब मुल्ला की जबान है, रिन्यू नहीं होने देंगे, जो करना पड़े करे। चेन्नई बेस मॉडल जो थाने में आ रहा है, अब वो व्हाइट बिल्डिंग देखिए, व्हाइट बिल्डिंग बीच में वो गुलबार फैमिली की प्रॉपर्टी है। अब वहां से मिसिंग लेंगे, छोटा सा रोड हम बना देते हैं तो ये रोड डायरेक्टली पीछे चले जाएगा अमीनाबाद। जो घूम के आते उनको वहां से घूम के गली में से आना नहीं पड़ेगा। छोटा सा एक कलवट है, वो बराबर से सीधा कर देंगे ना, वो DP रोड हो जाता है। अभी हमारी वो नोमान, गुलबार और इनसे बातचीत चल रही है। हम आने वाले दिनों में वो रोड, उनका एक डिस्प्यूट है, वो सेटल करके वो रोड सीधा खोल देंगे तो वहां राहत मिलेगी। छोटी छोटी काम। पीछे प्लेग्राउंड तो हमने दे दिया, मट्टी का भी उसके भी कुछ बात करेंगे। मट्टी का पहले दे दिए, अब ये कब्रिस्तान है।